क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सोल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड। ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। इसमें पहचानना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, उसका सोल्यूशन बताना है ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम उसको समझते हैं। तो देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जहाँ पे भी बात आ जाएगा तहाँ पे हम 2 इक्वेशन का बात करेंगे, ठीक है। तो आइए 2 इक्वेशन लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। तो अब ये दोनों इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कितना वैल्यू देगा, x का कितना वैल्यू देगा और मतलब एक्स वाई का कितना वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, x का कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर दोनों लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू c का कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट का, अगर ये तीनों बराबर होता है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। कितना सोल्यूशन देगा, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। मतलब कि ये सोल्यूशन दे रहा है। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। उसी तरह से a1/a2 का रेशियो बराबर b1/b2 का रेशियो नॉट इक्वल टू c1/c2 का रेशियो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। अगर इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मतलब दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो मान लीजिए कि ये लाइन ऐसे जगह तो दूसरा लाइन जो है एकदम सेम इसके पैरेलल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। तो जब कट नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब तीसरा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशियो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा। कितना, ओनली 1 सोल्यूशन होगा, ओनली 1 सोल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। इसमें देखिए 2 इक्वेशन दे दिया है, तो दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई एक फुलफिल नहीं करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, अगर ये होगा तो कंसिस्टेंट, अगर ये होगा तो इनकंसिस्टेंट, अगर ये होगा तो कंसिस्टेंट। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। उसके बाद जो कंसिस्टेंट होगा उसको क्या करेंगे, हम ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर -5, 2x प्लस 2y बराबर 10। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस वाई -5 बराबर 0 और 2x प्लस, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए, ये दोनों लाइन जो है क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, सेम है। अगर हम इसको, अगर दोनों लाइन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करके जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लाइन है। अगर दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगा, दोनों एक ही लाइन है तो दोनों एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो ये भी दूसरा लाइन भी है जो क्या करेगा, यहाँ से ही पास करेगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है एक ही जगह से पास करेगा, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। चलिए, वो जो कंडीशन था उस कंडीशन को भी फुलफिल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1/1
बराबर y का कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। इसका कितना है -5 और इसका भी कितना है -5, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखिए 1/1 1/1 1/1, यानी कि a1 x का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कांस्टेंट का कांस्टेंट का रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हमारा क्या हो गया कंसिस्टेंट। तो इसको भी क्या करेंगे ग्राफिकली मेथड से हम इसका क्या निकालेंगे, ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व करेंगे। चलिए अब दूसरा को चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद सबका क्या करेंगे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए अब दूसरा है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, क्लियर है। तो इसको x माइनस वाई बराबर -8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब दोनों का क्या करते हैं कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है x का कोफिशिएंट का रेशियो 1 और इसमें यहाँ पे 3 इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना है -8 और यहाँ पे -16, क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, लेकिन यहाँ पे 8/16 है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हुआ फुलफिल a1/a2 का बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या है देखिए a1/a2 का मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y का कोफिशिएंट का रेशियो तो हो गया है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो क्या आ गया है अलग आ गया है। तो इस कंडीशन में क्या बताए थे, इस कंडीशन में बताए थे कि यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। ये दोनों लाइन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। तो एक भी जगह पे कट नहीं किया इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे नो सोल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -4 कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो देखिए x का कोफिशिएंट का रेशियो y का कोफिशिएंट का रेशियो लेकिन कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। क्या जाएगा पैरेलल, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में एक भी सोल्यूशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए क्या होता है इसलिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये होगा नो सोल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट है नेक्स्ट और लास्ट है उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब इसका कोफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे। देखिए तो x का कोफिशिएंट कितना है 2/4 बराबर -2/4 नॉट इक्वल टू -2y माइनस 5। कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो 1/2, ये भी कटेगा 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5। तो ये कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है और हमने बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या होता है नो सोल्यूशन होता है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन जो है एक ही पहला ही है जो क्या है कंसिस्टेंट है। तो जो कंसिस्टेंट है उसको क्या करना है ग्राफिकली मेथड से इसका सोल्यूशन निकालना है। तो बाकी ये सब हटा देते हैं, है कि नहीं, और उसका सोल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकली मेथड से। तो ग्राफिकली मेथड से बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो
दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका बहुत सारा तरीका है सॉल्यूशन निकालने का। तो आइए हम ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का वैल्यू खुद से पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स और यहाँ पे ले लेते हैं वाई। देखिए इसमें पहले पुट कर देते हैं 0। पहले हम इस इक्वेशन का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 5, है कि नहीं। उसी तरह से अब हम y बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो y बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। चलिए 2 ही काफ़ी है। अब हम इसमें लेते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं कुछ, यहाँ पे x और यहाँ पे y। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और y बराबर 0 पुट करेंगे तो सॉरी हाँ तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 5। चलिए दोनों में क्या आया, सेम वैल्यू आया। 0 पुट किए तो 5 आया और 5 पुट किए तो 0 आया। क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, तो जहाँ पे ये x का वैल्यू 5 देगा उस तरह से यहाँ भी तो 0 पे 5 देगा ना। यहाँ पे 0 पे क्या दे रहा है y का वैल्यू, y बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो 5, उसी तरह से यहाँ पे भी y बराबर 0 पुट करेंगे तो 5, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है सेम है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, 4 और 5। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 0 और 5, तो 0 और 5 कहाँ, x बराबर 0 और y बराबर 5। तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू y एक्सिस पे क्या होता है 0, यानी कि 0 और 5 कहाँ पे होगा ये, तो 0 और 5 जो है यहाँ पे होगा। उसी तरह से 5 और 0 है तो x का वैल्यू 5, यानी कि x का वैल्यू 5 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 और 0 जो होगा ये यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। चलिए दोनों को क्या करेंगे, मिला दिए। उसी तरह से अब यहाँ पे x बराबर 0 तो सेम पॉइंट है कि नहीं, और यहाँ पे y बराबर 0 और x बराबर 5, तो यहीं पे तो देखिए दोनों लाइन क्या कर गया, एक दूसरे के ओवरलैप कर गया। तो यहाँ पे कितना सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा तो यहाँ पे कितना सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन। लेकिन ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ये तो बहुत सारा पॉइंट पे ना कट कर रहा है। क्योंकि एक लाइन जो होता है इन्फिनाइट पॉइंट से मिल करके बनता है। तो एक लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट है और दूसरा लाइन उसी पे क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो क्या किया, इन्फिनाइट पॉइंट पे कट किया, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वैल्यू डालिएगा उतना वैल्यू यहाँ पे आपको निकलता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।